टीनेज में हो तो ये बातें समझ जाओ, बातें आपको 99% लोगों से आगे निकाल के रख देंगी। में हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऐसे 7 फैक्ट्स के बारे में, जो आपको एक भीड़ में से बाहर निकाल के आपको रख देगी। आपका जो ऑरा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, इतना हाई अप एंड लेवल अप आपका इतना ऊँचा कर देगी कि आप खुद हैरान हो जाओगे। डज़ नॉट मैटर आप 10 लोगों के बीच में बोल रहे हो या आप 100 लोगों के बीच में बोल रहे हो, इन फैक्ट आप 1000 लोगों के बीच में ही बोल सकते हो, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस साइड खुशी लांबा। गाइस, आज की वीडियो हमारी एक मोटिवेशन डोज तो छोड़ो, एक आपके अंदर एक ऐसी चिंगारी भरने वाली है ना कि आपके अंदर इतना हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कि आपको मजबूर कर देगा इस वीडियो के नीचे लिख के जाने में कि थैंक्स यूनिवर्स फॉर दिस वीडियो। यस गाइस, आप अगर इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तो छोड़ो, अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर मिड तक भी देख लिया, तो आप मजबूर हो जाओगे इस वीडियो के नीचे थैंक्स यूनिवर्स फॉर दिस वीडियो लिखने के लिए। तो गाइस, करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, अपने कान में हेडफोन लगा लो, क्योंकि बीच बीच में मेरी ऐसे बातें आपको पीछे से चप्पल भी खिलवाने का काम कर सकती हैं। यस गाइस, स्टार्टिंग करते हैं हमारी वीडियो की। गाइस देखो, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि खुद अपनी पहचान लोगों को बताते हैं, आपकी जो खुद इमेज है लोगों के सामने जनरेट करते हैं कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ था, प्रेज़ेंट में मैं ये कर रही हूँ एंड फ्यूचर में मेरा ये प्लान है। तो एक तरीके से आप अपनी इमेज सामने वाले को खुद अपने मुँह से बोलकर अपना एक ऑरा डिफाइन करके उसको वो लोग होते हैं जो कि जिनका काम है, वो कभी भी अपने बारे में बताते नहीं हैं कि मैं ये हूँ, यहाँ से मतलब एक ऐसा अपना जो या तो अपना फ्यूचर प्लान, पास्ट में उसके साथ क्या हुआ है, प्रेज़ेंट में क्या हो रहा है, वो कुछ भी नहीं बताते हैं। वो बस वेट करते हैं रियल टाइम आने का कि सामने वाला तुम्हारे बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाए। इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी दैट्स मीन्स सामने वाला पर्सन आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। अगर आपने खुद की एक प्राइवेसी नहीं रखी है, किसी भी पर्सन के सामने, तो आके वो आप पे अटैक करेगा। लेकिन अगर आपके पास प्राइवेसी है कि आपने अपनी बातों को लॉक करके रखा हुआ है, देन एनीवन हैव एनी राइट कि वो आपके ऊपर आके ब्लेम करे या फिर आपकी जो इमेज है वो खुद ऐसे दिमाग में सोचे। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। देखो, ये वीडियो मैंने ना ही तो किसी स्क्रिप्ट की हेल्प से बनाई है और ना ही कहीं से इसको ज़्यादा मैं एडिट करने वाली हूँ। जो है मैं नॉर्मल वे में बात करने वाली हूँ, बिकॉज़ आज ऐसा मान के चलो कि ये हमारा एक आमने-सामने सेशन है, जो हम एक दूसरे से मिलके बात कर रहे हैं, ओके? तो एक तो कम बोलो, कहीं पे भी भीड़ में या कहीं पे भी 2 ही पर्सन क्यों ना हो, अगर वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं ना, तो उस बहस में क्या होता है, सामने वाला उसको बोल रहा होता है एंड ये वाला इसको बोल रहा होता है। तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से क्लैश होता है दोनों पर्सन के बीच में। उन दोनों पर्सनों के बीच में इतना क्लैश हो जाता है कि यहाँ से भी गाली-गलौच हो रही है, वहाँ से भी गाली-गलौच हो रही है कि बीच में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार मुद्दा क्या है, चल क्या रहा है। एंड यहीं पे ही 99% लोग अपनी बेवकूफ़ी करते हैं कि सामने वाला बोल रहा है तो उससे ऊपर चढ़ के आप बोलो, आपसे ऊपर चढ़ के वाला सामने वाले बोलेगा। आपको जो ये क्लैश है बिल्कुल ही नहीं करना है किसी भी हालत में। सामने वाला आपके ऊपर गुस्सा क्यों है, उस बात को समझो। उस प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ एंड देन फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मेरी बात को समझो। आई होप आई मेकिंग पहले तो अपनी लिसनिंग कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करो। अपनी सुनने की क्षमता को इतना इतना मतलब बोलते हैं ना, इतना वो कर लो, उजागर कर लो कि आप समझ पाओ कि आखिरकार बात क्या है। बात को समझने के बाद जो क्लैश की जो जड़ है उस तक जाओ एंड देन फिर उसको खत्म करो। एक नॉर्मल जो वाइज़ मैन होगा ना वो ऐसा ही करेगा। क्लैश करने से ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी तहकीकात तक जाओ एंड देन उसको फाइंड करो एंड तब जाके अपना एक ऑरा क्रिएट करो। एंड रियली गाइज़, अगर आपने ऐसा कर लिया ना, आपकी पर्सनैलिटी 10 लोगों में ऐसी होगी कि हाँ, सच में ये जो बंदा है ये इसलिए एक एक्सीडेंट हुआ था। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि मुंबई की लोकल ट्रेन की बात है। कुछ 2 लोगों में क्लैश हो गया था, एक थोड़ा ज़्यादा हट्टा-कट्टा था और एक जो हमारा जो विक्टिम है, जो लड़का है वो मतलब ज़्यादा उससे थोड़ा बॉडी में थोड़ा कम था। तो ऐसा कुछ करके था, तो बीच दोनों में क्या हुआ था, क्लैश हुआ था। अगर होता तो बात पे वहीं पे भी सुलटी जा सकती है ना कुछ भी, लेकिन एक बोलते हैं कि किसी का खड़ूसी दिमाग है तो वही सब चीज़ें होंगी। करना भी आना चाहिए, जैसे मैं बता रही हूँ, अगर कोई पागल है,
कोई पागलों की तरह बात कर रहा है कि वो मैटर नहीं करता कि आप भी पागल बन जाओ एंड उसी में उसकी बातों में आके आप खुद का ही अपना है नुकसान कर लो बिकॉज़ आपके घर पर माँ भी है, बहन भी है, पापा भी है, भाई भी है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी है एक आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। तो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप घर के बाहर जा रहे हो, तो आप एक अपना ऐसा दिमागी संतुलन रखो कि आपको मतलब एक आप ना खुद की जो खुशियाँ हैं या खुद की जो वीकनेस है सामने वाले के हाथ में मत रखो। दैट मीन्स अगर सामने वाले ने आपको कुछ बोला है तो आपका सारा दिन खराब हो जाएगा, आपका मूड खराब हो जाएगा। नहीं ना, आपने तो कुछ गलत नहीं किया है ना, आप अपनी जगह पे ठीक हो, सामने वाले की गलती है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड उस पर ही वो चीज़ सारी पड़ेंगी। आप उसकी जो चीज़ें हैं अपने ऊपर मत लो कि उसने बोला है तो मेरा मूड खराब होगा। दैट नॉट मीन ना बोला उसने है, तो वो बात उस पे छोड़ दो। उसकी बात को अपने ऊपर कभी मत लो। सेकंड थिंग आपको ये करनी है। थर्ड चीज़ है कॉन्फिडेंस। आपको देखो अगर आपने कुछ गलत किया नहीं है, आप अपनी जगह पे बिल्कुल भी ठीक हो, तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। एंड गाइज़ अगर आप में ये कॉन्फिडेंस आ गया ना रियली आपकी जो एक इमेज है, आपका जो एक एरा है सामने वाले की नज़र में अच्छा बनेगा। अगर आपने कुछ गलत भी नहीं किया है ना, तो आप ऐसा रियलाइज़ मत करो कि हाँ, कि मैंने उस चीज़ कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर कि हाँ, मैं अपनी जगह पर ठीक हूँ एंड मेरे को बोलने की फ्रीडम है, जैसा सभ्य तरीके से होगा अपनी बात को बोल के खत्म करो वहाँ पे, कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। हमारा पॉइंट है स्पीक लेस, कम बोलो बट उतना बोलो जितना नीड है। ज़्यादा मुँह चलाने वाला इंसान हमेशा अपना हँसी-मज़ाक खुद ही उड़ाता है। तो कम बातों में कम शब्दों को बोलकर वहीं के वहीं बात खत्म करो। ज़्यादा इतना भीड़ भड़ाके में एक होते हैं ना इस टाइप के पर्सन कि मैं ज़्यादा बोलूँगा, तो लोग हँसेंगे और वो हँस के मेरे से इम्प्रेस होंगे। बिल्कुल भी भूल जाओ। अपनी हँसी-मज़ाक खुद ही उड़ाते हो। एक टाइम पे आप सोचते हो कि मैं किसी सामने वाले को हँसाने के लिए इतना ज़्यादा बोलूँ, ये सब करूँ, एक्टिंग करूँ, ये करूँ। वो इंसान कुछ टाइम के लिए इम्प्रेस तो होता है, बट उसके सामने आपकी रिस्पेक्ट है, वो उस लेवल तक की नहीं होती है। वो आपको एज़ ए अपने एंटरटेनमेंट के लिए लेता है। सो ये बात अपने पल्ले गाँठ बाँध लो। अगर हाँ, तुम्हारा खुद का मन कर रहा है तो डेफ़िनेटली करो, बट सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कभी मत करो बिकॉज़ एज़ ए एंटरटेनमेंट ही सामने वाला आपको लेगा। कभी भी आपको आपको वो ये सब बातें नहीं बोलेगा। मतलब कभी भी वो आपके लिए ऐसी रिस्पेक्ट टाइप की या फिर आपको ये नहीं समझेगा कि ये यूनिक बंदा है। वो जस्ट आपको आपके उसको उसको खुद के एंटरटेनमेंट के लिए लेगा। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। फोर्थ हमारा पॉइंट है सेट बाउंड्रीज़। देखो, हर एक रिलेशनशिप पे ना अपना होता है कि यहाँ तक मेरे को रुकना है, इससे आगे मुझे जाना नहीं है। तो आप भी फ्रेंडशिप हो, लव हो, कैसा भी रिलेशनशिप हो, अपनी एक बाउंड्रीज़ है वहाँ पर अपनी एक लिमिट रखो कि हाँ, इस लिमिट तक होगा, अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। इस तरीके का जो अपना है एक सेटअप रेडी करके रखो। लाइक फ्रेंडशिप है, तो अगर सामने वाला गलत है तो उसका गलत चीज़ में कभी भी साथ मत दो, उसकी गलती के चक्कर में आप खुद भी फँसोगे। एक लव है एंड देखो, लव से बात याद आई, आजकल तो सारे रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं, लव रिलेशनशिप के बारे में। लाइक कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार के अपना प्यार पाना चाह रहा है। दैट डज़ नॉट मैटर, ये प्यार नहीं, बस ये एक दिमाग का राक्षसीपन जो बोलते हैं ना कि कुछ टाइम के लिए वो चीज़ें आपको मिल जाएँगी बट बाद में आप उन चीज़ों की वज़ह से फँस के रह जाओगे। सो एक लिमिट में रहो, लिमिट में रह के हर एक रिलेशनशिप को डिफाइन करो, है ना? 6th हमारा पॉइंट है आइज़ कॉन्टैक्ट। देखो, कभी भी आप किसी भी पर्सन से बात करो ना, आँखों में आँखें डाल के बात करो। दैट डज़ नॉट मीन कि आप सामने वाले को डराओ, लेकिन पोलाइटली बोलो बट आँखों में आँखें डालकर ऐसी बातें बोलो कि हाँ, कि आप में कॉन्फिडेंस है। आपका एक आइज़ कॉन्टैक्ट आपका कॉन्फिडेंस डिफाइन करता है। सामने वाले को लगेगा कि हाँ भई, बंदे में सच्चाई है, इसमें आत्मविश्वास है, ओके? एंड सेकंड है शो रिस्पेक्ट। देखो, अगर आप किसी से रिस्पेक्ट चाहिए आपको, तो आपको उससे पहले उसको देनी पड़ेगी। क्योंकि रिस्पेक्ट आपका एक वर्ड ही ऐसा है जो कि डिमांड करता है। अगर आपको वो चीज़ चाहिए, तो आपको रिटर्न में वो सबसे पहले सामने वाले को देनी पड़ेगी। 3 ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। एक तो अगर सामने वाला आपकी एज का है, तो देन उसके लिए भी एंड अगर सामने वाला आपसे बड़ा है उसके लिए भी एंड सामने वाला आपसे कम एज का है उसके लिए भी। अगर आप वर्ड का यूज़ करते हो तो आपके लिए सामने वाले के उसमें ये आएगा कि ये एजुकेटेड है सामने वाला, है ना?
ऐसे भी नहीं कि जाके तुम ऐसा वो कर दो, एंड आजकल के बच्चे करते भी नहीं है, बट नॉर्मली मैं बता रही हूँ, जो कि बिल्कुल ही अपने अंदर जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उनके लिए मैं बता रही हूँ। और एक छोटा है या बड़ा है, किसी भी काम अगर वो तो एक बार आप उसे पूछो कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कि क्या ऐसा करने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इस तरीके से बात करने से ना आपका एक ऑरा डिफाइन होता है। आई होप आई मेकिंग सम सेंस। एंड गाइस देखो, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 14 मिनट की हो गई है, एंड आई नो आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते नहीं हो। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर किसी को किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ लिख के जाओ, आई एम हियर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, आपका ओहरा एक ऐसा क्रिएट करने में जो कि आपकी एक अलग ही पर्सनैलिटी बनाएगा। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड वीडियो में कमेंट भी करके जाइए। एंड वीडियो अगर सच में आपको बॉम्ब ब्लास्ट की तरह लगी हो ना, तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिख के जाना, थैंक्स यूनिवर्स फॉर दिस वीडियो।